दिलीप भैया, देखिए ना, सांप के काटने के बाद मेरा बेटा कैसे शांत हो गया है। मेरा ये एक ही बेटा है, बहुत मुश्किलों से मुझे मिला है। लोग इसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहते थे, मैं जबरदस्ती तुम्हारे पास ले आया। उस बार जब निताई के बेटे को सांप ने काटा था, तब तुम एक ही बार में उसे मौत के मुंह से निकाल कर ले आए थे। मैं वो कैसे भूल सकता हूँ। अब मेरे बेटे को भी बचा लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। दिलीप, तूने एकदम ठीक किया है परेश। तेरे बेटे को ठीक करना इन सब तुच्छ डॉक्टरों के सामर्थ्य में नहीं है। शैतान तेरे बेटे के ऊपर हावी है। डॉक्टर वैद्य लड़ेंगे शैतान के साथ। अब मैं इस शैतान को हमेशा के लिए निकाल कर तेरे बेटे को ठीक कर दूंगा। हाय रे, क्या हुआ रे? मेरा घर खाली करके तू चला गया बेटा। हे भगवान, तूने मुझे क्यों नहीं उठा लिया? क्यों मुझे बचा कर रखा? क्या किया था मेरे बेटे ने कि शैतान हावी हो गया उस पर? मेरी बीवी भी उसे छोड़कर चली गई। शायद मैं अपने बेटे को बिना इलाज के मार दिया। डॉक्टर साहब, आप बेटे को मेरे पास ले आते, एक अवसर देते मुझे उसे बचाने का। निताई के बेटे को दिलीप ने यम के मुंह से खींच निकाला था। कैसे समझूं, बोलिए? मेरे बेटे के समय शैतान का गुस्सा इतना बढ़ गया। नहीं, तुम सबको समझाना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये याद रखो कि निताई के बेटे को जिस सांप ने काटा था उसमें जहर नहीं था। वो एक डोड़ा सांप था, जहर नहीं थी। बच्चा सांप को देखकर डर के मारे बेहोश हो गया था। थोड़ा इन्फेक्शन हुआ था, लेकिन ज्यादा कोई बात नहीं थी। निताई के पिताजी से छुपकर उसके बड़े भाई को मैंने ही इन्फेक्शन की दवाई दी थी। लेकिन तुम्हारे बेटे को तो विषधर कोबरा ने काटा था। उसे ओझा कैसे ठीक करेगा, बताओ? नहीं डॉक्टर साहब, आप सिर्फ अपना पैसा बढ़ाने के लिए आप हमें ये सब बोलते हैं। और अगर मैं ये बोलूं कि तुम्हारा ओझा अपना पैसा बढ़ाने के लिए तुम सबको ये कहता है, तो ये सब आप क्या कह रहे हैं? ठीक ही कह रहा। देखो परेश, हम सब सरकारी डॉक्टर हैं, सरकार हमें तनख्वाह देती है। यहाँ प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं हम। जो तुम लोग चैम्बर में नहीं आने पर हमें पैसे नहीं आएंगे। हम तुम्हारा अच्छा करना चाहते हैं, तुम मानो या ना मानो। लेकिन दिलीप जैसे ओझा तुम्हें इस्तेमाल करते हैं, तुम सब समझकर भी नहीं समझते। आप जो भी बोले प्रमाण कर पाएंगे? करूंगा, लेकिन कोई फायदा नहीं है। तुमने अभी अपने बेटे को खोया है, तुम्हें न्याय मिलना चाहिए। इसीलिए तुम्हारे लिए मेरा हर बात सच है, ये तुम्हारे सामने ही ये मैं प्रमाण करूंगा, ताकि तुम्हारी तरह और कोई भी अपने बच्चे को ना खोए। अरे सुबोध, आओ आओ। आपकी किताबों को लौटाने आया था, ये पढ़ लिया हूँ। अरे ये सब बाद में देने पर भी होता, मुझे कोई जल्दी नहीं थी। नहीं, वो सब तो ठीक है, किताब देने के बहाने आपसे अपने दिल की दो बात बोल पाता हूँ। ठीक है, आओ बैठो। क्या हुआ भैया, आप कुछ खोए हुए हैं? सब ठीक है तो? सुबोध, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? बुरा क्यों मानूंगा, बोलिए ना, क्या जानना है आपको? अच्छा, तुम्हारे पिताजी के पेशे को तुम समर्थन करते हो क्या सुबोध? नहीं करता, इसलिए तो आपके पास आ जाता हूँ। आपको सारी बातें बताकर अपने पाप सुधारने की कोशिश करता हूँ।
मेरे पिताजी झूठ बोलकर कितनों का प्राण लिए हैं क्या पता। ये तो कुछ दिन ही पहले परेश काका के बेटे को बिना इलाज के मरना पड़ा। आप ही बताइए। अच्छा, अगर मैं बोलूं मेरे पास एक उपाय है ताकि पूरे गांव के लोगों के सामने तुम्हारे पिताजी का झूठ सामने आ जाए, तो तुम क्या मेरी मदद करोगे? जरूर करूंगा। अगर ऐसा कोई उपाय आपके पास रहता है जिससे इस गांव वालों का भला हो, तब तो हमेशा मैं आपके साथ हूं। अच्छा है, तो फिर सुनो तुम्हें क्या करना होगा। समझे? हाँ, लेकिन इसमें सिर्फ हमारे रहने से नहीं होगा। चिंता मत करो, परेश हमारी मदद करेगा। मुझे तो उसे ही सब प्रमाण करना है। उसकी सहायता की मुझे जरूरत होगी। ठीक है, मैं तैयार हूं। आप जब काम करने बोलेंगे मैं शुरू हो जाऊंगा। यही तो चाहिए, यही चाहिए। ओ दिलीप भैया, ओ दिलीप भैया, सर्वनाश हो गया। देखो देखो, तुम्हारे हंसते खेलते बेटे को क्या हुआ। हाय हाय, अरे ये क्या हो गया। क्या रे परेश, क्या हुआ? तू क्या बोल रहा है? क्या हुआ है मेरे बेटे को? ये देखिए, कॉलेज से लौटते वक्त शायद मैदान के वहां गया था, वहीं शायद सांप ने इसे काट लिया। सुबोध, सुबोध, उठना सुबोध। अरे बात क्यों नहीं कर रहा सुबोध? अरे परेश, ले जल्दी चल। कहां जाऊं? आप अपना झाड़ी धूप निकालिए। सांप काटने पर आपसे बड़ा ओझा कौन है? अरे आप अपने बेटे को दूसरे के पास ले जाने का कह रहे हैं। ओझा के पास क्यों जाऊंगा? डॉक्टर के पास जाऊंगा। सांप ने काटा है, ओझा क्या करेगा? अरे डॉक्टर के पास ले चल, जल्दी चल, नहीं तो मेरे बेटे को बचा नहीं पाऊंगा। और मेरा बेटा मर गया उसके समय एक बार भी तो नहीं कहा कि परेश सांप ने काटा है पर ओझा कुछ नहीं कर सकता, डॉक्टर की जरूरत है। क्यों नहीं कहा? क्या दिलीप ओझा, परेश के सवाल का जवाब नहीं दिया तुमने? डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को बचा लीजिए, उसे सांप ने काटा है। किसी ने नहीं काटा है उसे, वो बिल्कुल ठीक है। मैंने बस उसे नींद की दवाई दे रखी है। लेकिन क्यों? ताकि परेश की तरह नादान लोग तुम्हारे चंगुल से बच सके, ताकि तुम्हारा सच सबके सामने आ जाए। तुम्हारा लड़का बहुत अच्छा है, उसने हमारी मदद की है। मुझे माफ कर दीजिए डॉक्टर साहब, मुझे माफ कर दीजिए। परेश, आज बेटे को खोने का सोचकर मैं समझा इतने दिन तुम लोगों के साथ मैंने कितना पाप किया है। मैं वादा करता हूँ परेश, आज से ये पेशा मैं इसी वक्त छोड़ दूंगा और सच्चाई से पैसे कमाऊंगा। ये हुए ना मेरे पिताजी। बेटा होकर आज तूने एक बाप को संतान खोने का दुख समझाया। आशीर्वाद करता हूँ बेटा, तू बहुत बड़ा होगा। अच्छा है, समझ आ गया तुम्हें। इसे ही कहते हैं अंत भला तो सब भला।